आप सबों को जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप पर एक का स्वागत है। जितने लोग प्रार्थना में जुड़ते हैं, मैं हर एक परिवारों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। देश विदेश से हमारी प्रार्थना में जुड़ते हैं, कनाडा से जुड़ते हैं, प्रिंस और इटली से जुड़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया से जुड़ते हैं, यूएस से जुड़ते हैं। तमाम भाई बहन जितने लोग हमारे प्रार्थना में जुड़ते हैं, यूके से जुड़ते हैं, परमेश्वर आप हर एक को ब्लेस करने पाए। आपकी जीवन की समस्या के लिए हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर आपको इन दिनों में परमेश्वर छुटकारा देने पाए, आपकी निराशा परमेश्वर दूर होने पाए, आपका परमेश्वर टेंशन दूर करने पाए। इन दिनों में जिस विषय के लिए आप प्रभु के संधि में प्रार्थना के साथ आए, प्रभु परमेश्वर आपको आपको परमेश्वर ब्लेस करने पाए, आपका जीवन की समस्या दूर करने पाए, आपकी निराशा दूर करने पाए। प्रभु ने मेरे जीवन में बड़ा चमत्कार किया कर कर आप गवाही के साथ खड़े रहने के लिए परमेश्वर आप हर एक को मदद करे। इंद्र में निराशा का परमेश्वर नहीं, दुख देने वाला परमेश्वर नहीं है हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा अपने बच्चों को ब्लेसिंग्स देने वाला। हालेलुया। शत्रु ने आज कई क्षेत्रों में मसीह को फंसा कर रखा है, बीमारी डालकर, घर में समस्या डालकर, घरों में लड़ाई झगड़े डालकर, घरों में अराजकता डालकर, घरों में फाइनेंशियल क्राइसिस डालकर, घरों में प्रेशर अनेक प्रकार का टेंशन डालकर एक दूसरे के साथ मतभेद करके रखा है। पति पत्नी के बीच में मतभेद, किसी बच्चों के बीच में मतभेद। हम देखते हैं किसी भी प्रकार का शांति और समाधान उनके जीवन में नहीं है। अशांतता डालकर, उनकी प्रार्थनाओं को भंग कर कर, उनका घर को बर्बाद कर कर, फिर उनको छिन्न भिन्न करने के लिए शत्रु अनेक षड्यंत्र लेकर, अनेक पद्धति को लेकर इन दिनों में परमेश्वर के संधि में आने वालों से मैं कहना चाहता हूँ, ये सारा पद्धति उसका फेल होने पाएगा, ये सारा प्लानिंग उसका कैंसल हो जाएगा। आप निराशा के साथ जीने के लिए परमेश्वर नहीं बुलाया। परमेश्वर ने आपको इस संसार में आने के लिए अनुमति दिया, तो याद रखना प्रभु का ब्लेसिंग्स भी आपके साथ रहने के लिए। फिर परमेश्वर ने आपको ब्लेस करके ही भेजा है, लेकिन जीवन में अनेक मोड़ों में शत्रु हमें गिराकर, हमें दबाकर, हमारे जीवन में निराशा डालकर, हमारे जीवन में बीमारी को डालकर, हमारे जीवन में अनेक प्रश्नों को डालकर, वो हल्लेलुया, हम परमेश्वर से पीछे हटने के लिए, हम परमेश्वर के मार्ग में ना चलने के लिए, हम प्रभु के बताए हुए रास्ते में ना चलने के लिए शत्रु ऐसा पद्धति को डालकर हमें कमजोर करने के लिए, दुष्ट शक्ति हमारे विरोध में, हमारे बच्चों का विरोध में, हमारा प्रेषण हल्लेलुया, पति पत्नी के बीच में प्रेषण अनेक प्रकार का अनबन लाने वाला दुष्ट आत्मा की शक्ति को मैं यीशु नासरी के नाम से कैंसल करता हूं, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु दुष्ट की शक्ति समाप्त करने पाए, अंधकार की ताकत तोड़ने पाए। इन दिनों में प्रभु तेरी आशीष बरकरार रहने पाए, हर घरों में तेरी आशीष बरकरार रहने पाए, हर घरों में तेरा शांति समाधान होने पाए, हर घर में प्रिसो वो हल्लेलुया, यहोवा मेरा परमेश्वर है, यहोवा का ब्लेसिंग्स आपके जीवन में लगातार होने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। आपका विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपका जीवन की समस्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपका घर का समस्या, आपका बच्चों का समस्या, आपका तमाम प्रकार का प्रॉब्लम्स को हम रख कर निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। हर विषय को रखकर, इस हर विषय को रखकर हम लगातार हमारे प्रार्थना में हम याद करते हैं, तब ताकि परमेश्वर वो बंधनों को तोड़े, आपका जीवन से बंधनों को तोड़े। आपका पारिवारिक जीवन में हो सकता है, आपका जॉब का क्षेत्र में, आपका अनेक प्रकार का क्षेत्र में, आपके जीवन में जो रुकावट डाल के रखा हुआ शत्रु की अंधकार की ताकत को हम ब्रेक कर कर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर छुटकारा देने पाए, परमेश्वर छुटकारा देने पाए, परमेश्वर छुटकारा देने पाए, यीशु के नाम से बोलते हैं। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। दूसरा शमूएल 7 अध्याय उसका 29 कलम, सेकंड शमूएल 7 चैप्टर 29। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, तो अब प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दे कि वो तेरे सन्मुख सदैव बना रहे, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, तूने ऐसा ही कहा है, और तेरे दास का घराने तुझसे आशीष पाकर सदैव धन्य रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु नहीं चाहता अपने दास का घराना बिना आशीष का रहे। कहने का मतलब परमेश्वर का बेटा और बेटी आप और मैं, हम हमेशा आशीष में और विजय में जीने के लिए प्रभु चाहता है। और दूसरी बात प्रभु ये चाहता है, हम उसकी सन्निधि में सदैव बना रहे।
आज हम देखते हैं प्रभु की सन्निधि से अनेक लोग दूर हो गए। कहने का मतलब आराधना में नहीं जाते। आराधना घर पर करेंगे। आराधना घर पर कैसे होगा प्रिय? आराधना के लिए एक स्थान होता है। घर पे तो हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन आराधना हम एक साथ मिलकर करते हैं। हम वचनों को नहीं पढ़ते हैं। जो वचन हमारे जीवन में क्रिया नहीं करता है। जब पढ़ेंगे तो हमारे अंदर विश्वास आएगा। विश्वास आएगा तो बड़ा पेड़ बनेगा। वो विश्वास का फल लेके आएगा। आपके जीवन में क्रिया होगा। वचन पढ़ने में शत्रु आलसता जाएगा, ताकि आपके अंदर ये वचन ना आने पाए। तो ये शत्रु डरता है तो वचन से डरता है, क्योंकि यहोवा का मुख से निकला वो वचन फेक नहीं है। शत्रु जानता है यदि उसको आप अपना लेंगे, उसकी घोषणा करना शुरू हो जाएगा, तो आपके जीवन में बदलाहट होना शुरू हो जाएगा। ये शत्रु जानता है, इसीलिए शत्रु आपको वचन पढ़ने से आलसपना डालता है। और यदि वचन पढ़ते तो उसको गहराई में मत जाओ, प्रेषण उसको अपनाओ मत, उसको रिसीव मत करो। प्रेषण वो तो ऐसे ही लिखा है, ये आपके लिए नहीं लिखा है। प्रेषण ऐसा अनेक प्रकार की बातें आपके मन में लेके आएगा। लेकिन याद रखना, जब आप वचन पढ़ते हैं, याद रखना परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है। ये ध्यान रखना, ये वचन मेरे लिए, आज जो मिला वो वचन मेरे लिए, मेरा परिवार के लिए, मेरा पति के लिए, मेरा पत्नी के लिए, मेरा बच्चों के लिए है, मेरा बिजनेस के लिए, मेरा नौकरी के लिए। कर कर आप उसको रिसीव करना। परमेश्वर मुझे पर्सनली मेरे से बात कर रहा है। जब आप उससे रिसीव कर कर आप जॉब पर, बिजनेस में, जहां भी जाएंगे, खेतों में जाएंगे, प्रभु का ब्लेसिंग्स, वो वचन पूरा दिन आपके साथ रहेगा। ले लिया। प्रभु कहता है अपने दासों को और उसके घरानों को वो आशीष देने वाला परमेश्वर, इसीलिए आशीष देगा ताकि आप उसके साथ सदैव बना रहे, क्योंकि ये प्रभु यहोवा तूने ऐसा ही कहा है। प्रीस लॉर्ड। प्रभु ने कहा है मैं अपने भक्तों को ब्लेस करूंगा, उनको आशीषित रखूंगा, ताकि वो मेरे सन्मुख में सदैव जुड़े रहे। कहने का मतलब हमारा जीवन परमेश्वर के संधि में, प्रार्थना में जीवन होने पाए। हम लगातार परमेश्वर को खोजने पाए, वो दिन की धन्यवाद देने पाए। प्रेषण दिन में प्रेषण कितने घंटे हमको मिलता है। परमेश्वर फ्री में ऑक्सीजन देता है। आप ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे, ये आपको पता भी नहीं है। परमेश्वर ने कितना अच्छा ऑटोमेटिक सिस्टम आपके अंदर डाला है, आपको उसके लिए मेहनत करना नहीं पड़ रहा है। आप ऑक्सीजन ले रहे, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहे हैं। आपका शरीर का एक एक अवयव ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम परमेश्वर ने बनाया है, जिसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। प्रेषण आप सिर्फ खाते पीते मस्त घूमो, खाना पीना, प्रेषण वो अपना फंक्शन ऑटोमेटिकली कर रहा है, आपको चला रहा है, आपको काम करने के लिए मदद कर रहा है, आपको ताकत दे रहा है, आपको एनर्जी दे रहा है। ये सब कौन दे रहा है? ये हमारा परमेश्वर दे रहा है, वो भी मुफ्त में दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जरा सोचना, एक दिन आप वेंटिलेटर पर या ऑक्सीजन पर रहेगा, तो हॉस्पिटल वाला उस ऑक्सीजन का बिल कितना लेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मुफ्त में जब परमेश्वर देता है, 12 घंटा दिन में और 12 घंटा आप चैन से सोते हैं, क्योंकि परमेश्वर रातों को भी ऑक्सीजन देता है, एक सेकंड भी नहीं बंद करता है। आप नींद में आपको क्या होता है पता नहीं, आप फ्रेश ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे, 12 घंटा चैन से सो रहा है। परमेश्वर देख रहा है मेरा बेटा और बेटी चैन से सो रहा है, उनके जीवन में कोई विपत्ति तो नहीं है। एक माँ अपने बच्चों को संभालने के समान परमेश्वर आपको दिन में भी और रात में भी केयर करता है। इसीलिए तो आप रात को चैन से सोते हैं और सुबह उठते हैं। प्रियो, ऐसे है तो प्रेषण सुबह उठकर प्रेषण अब खाली हालेलुया एक ट्रेडिशनल धन्यवाद देकर नहीं जाना है। प्रभु को दिल से चढ़ाया हुआ बलिदान पसंद है। हालेलुया। इन दिनों में याद रखना, इस ऑक्सीजन की बात को, एक सेकंड बंद हो जाएगा, हमारा जीवन उथल पुथल हो जाएगा, शरीर डेड घोषित हो जाएगा। बिजी तो है हमारे जीवन में, बिजीनेस है नो डाउट, लेकिन परमेश्वर को छोड़कर हमारे जीवन में कोई बिजीनेस नहीं करना है। हमारे जीवन में हम पहला स्थान परमेश्वर को देगा, तो ये वचन
जो प्रभु ने आज हमें दिखाया है, अपने दासों का घराना, अपने भक्तों का घराना, अपना बेटा और बेटी का घराना, वो आशीषित रहेगा ताकि उसके सन्मुख में सदैव रहेगा। प्रिय, आप जब उसके सन्मुख में सदैव रहेगा, तभी परमेश्वर का ब्लेसिंग आपके पास आएगा। अब जब रोज उसके पास जाएगा, रोज उसका वचन पढ़ेगा, तभी आशीष आएगा। आप खाली महीने में एक बार उसके पास आ जाकर आशीष लेने के लिए प्रेस, तो क्या परमेश्वर आपको देगा? प्रभु चाहता है मेरा बेटा और बेटी रोज मुझसे बातचीत करने पाए, रोज रिलेशन रहे। जैसे घर में पिता और माता अपने बच्चों के साथ संबंध रखता है, वैसे ही परमेश्वर भी चाहता है आपके साथ ब्लेसिंग्स रखे। हालेलुया। वचन कहता है यहोवा ने ऐसा ही कहा है, और तेरे दास के घराने तुझसे आशीष पाकर सदैव धन्य रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर ने कहा है, यहोवा से आशीष पाकर अपना दास का घर सदैव धन्य रहेगा। कहने का मतलब आपका घर सदैव धन्य रहने के लिए प्रभु यही इच्छा रखता है। इन दिनों में परमेश्वर का ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आने पाए, सारी निराशा दूर होने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज सुबह का सुंदर अवसर तूने हमारे जीवन में दिया। तेरी आशीष सदैव हर एक घर में, जितने लोग हमारे प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, उनके घरों में होने पाए, ताकि वो निराशा का बादल दूर होने पाए, वो बीमारी का बादल दूर होने पाए, वो टेंशन का बादल दूर होने पाए। शारीरिक चंगाई, मानसिक चंगाई, आत्मिक चंगाई उनके जीवन में तू प्रदान करने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर सारे बंधनों से उनको आजादी दे, सारे बंधनों से आजादी दे। इंद्र में परमेश्वर वो चैन से जीने पाए, उनकी जीवन में निराश दूर होने पाए, दुख दूर होने पाए, वेदना दूर होने पाए, समस्या खत्म होने के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर छुटकारा दे, इंद्र में उनका हर एक क्षेत्र में वो आशीष पाने पाए, वो फलवंत होने पाए। दिन प्रतिदिन उनके बच्चे उन्नत स्थान में बढ़ने पाए, बच्चे प्रेस और उन्नति स्थान में जाने पाए, उनकी पढ़ाई लिखाई में ब्लेसिंग्स होने पाए। इधर में एक साम्स चल रहा है, एक साम्स में परमेश्वर तेरा सानिध्य बच्चों के साथ रहने पाए, वो अव्वल नंबर में आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करते। परमेश्वर छुटकारा दे, इधर में प्रेस और बिजनेस लाइफ में कोई भी लॉस ना होने पाए, नौकरी में प्रेस और किसी भी प्रकार का टेंशन ना होने पाए। प्रमोशन के लिए प्रार्थना कर रहे, ट्रांसफर के लिए प्रार्थना कर रहे, पेंशन के लिए प्रार्थना कर रहे, रुके हुए काम परमेश्वर यीशु के नाम से दूर करने के लिए प्रार्थना करते। होने दे उसका धन्यवाद प्रभु, हर बंधन से आजादी करने पाए। तेरा वचन आज जो तूने कहा, सदैव तेरी आशीष हर एक घर में बरकरार रहने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। परमेश्वर तू हर एक को छुटकारा दे सके। धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते पाओ। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। इन दिनों में प्रेषण, आमीन आमीन। इन दिनों में परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बरकरार रहने के लिए प्रभु चाहते आप सदैव उसके साथ जुड़े रहे, उसके साथ रहे। प्रभु आज सबको आशीष दे। जय मसीह की प्रिय।